हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग में आज हमारा मेन पर्पस होगा कि हम आपके पार्टनर के अपने आप वापस आने के लिए क्या कार्ड निकल रहे हैं। टैरो एनर्जी से पूछते हैं कि आपके पार्टनर अपने आप से वापस कब तक आएंगे और क्या वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन को लेकर, इस बात को लेकर हम इस चीज़ की रीडिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें और उसके साथ साथ अभी आप अपने पार्टनर को एक बार याद कर लें, ठीक है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके पार्टनर कब तक वापस आएंगे, क्या वो खुद से वापस आने का स्टेप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, या क्या कंडीशन है उनकी, क्या उनके करंट थॉट्स चल रही हैं। चलिए ठीक है, बताते हैं। चलिए देखते हैं जो कार्ड्स निकले हैं। कुछ कार्ड निकल कर आ रहे हैं। ओके, देखते हैं इन कार्ड्स के लिए कि थ्रू यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रही है। सबसे पहला कार्ड, इस कार्ड को अगर हम रीड करें तो इसका मतलब है कि सिचुएशन ऑलरेडी थोड़ा सा डिले है, यानी उनने अभी तक आपसे कांटेक्ट करने में ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि अब वो डिले का टाइम भी आपका थोड़ा सा निकल चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा सा अभी चल रहा है, ठीक है। टाइमली और क्लियर देखते हैं तो उसके लिए सेकंड कार्ड देखते हैं। सेकंड कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ी सी उनकी स्लो मूवमेंट है, और इस स्लो मूवमेंट होने का कारण ये है कि वो अपने थॉट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनके, यानी अपनी फीलिंग्स को समझेंगे कि मुझे ये अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, तो तब उन्हें ये समझ में आएगा उस अकेलेपन का कारण आपका उनके साथ ना होना है, ठीक है। तो ये जो उनको समझने में टाइम लग रहा है, यही आपके डिले का कारण भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड दिखा रहा है कि वो अपने जितने भी डिसीज़न हैं वो इमोशंस के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, वो अपने लॉजिक निकाल रहे हैं कि ये हुआ था तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये करना था और वो करना था। ऐसे इस तरह की लॉजिक जो हैं वो इनके निकल के उनके सामने मतलब इन लॉजिक को वो पकड़ कर बैठे हैं। तो इसलिए वो इन चीज़ों को क्लियर ही अपना मेंटली क्लियर हों। रिलेशनशिप्स को जो डिस्टेंस उन्होंने बनाया है उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके माइंड के थॉट्स जो उनसे हैं वो बहुत ज़बरदस्त उन्हें कंफ्यूज करने वाले थे। नेक्स्ट कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उन्होंने अपनी माइंड में एक डिसीज़न बनाया था कि मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। इतनी स्ट्रिक्ट वो उनका डिसीज़न उन्होंने अपने माइंड में बना लिया था, यानी कहीं ना कहीं उनके गुस्सा इतना ज़्यादा था या ईगो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपने माइंड में ही अपने आप ही थॉट्स बना लिए। और कार्ड देखते हैं क्योंकि इन कार्ड से हमें और क्लियरिटी नहीं मिल रही है। देखिए, ओके ठीक है, इन कार्ड्स के भी रीडिंग हम करते हैं। चलिए देखते हैं उनकी जो ट्रू इमोशंस हैं वो क्या हैं। देखिए, ट्रू इमोशंस तो उनके यही हैं कि उन्हें अपने अंदर अंदर लॉनलीनेस फील हो रहा है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी जो दिल की बातें वो आपसे कर लेते थे वो अभी उन्हें करने के लिए कोई भी उनके पास नहीं है, ठीक है। इस तरह से इनकी पास्ट मेमोरीज़ भी उन्हें बहुत तंग कर रही हैं, मतलब बार बार उन्हें आपकी याद आ जाती है, ठीक है। उनके माइंड में आपकी इमेज आने लगती है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि अगर वो अकेलेपन में आपको याद भी कर रहे हैं तो उनके सामने आपकी एक अच्छी इमेज ही आ रही है कि आप उनकी कितनी केयर करते थे, कितना उनके लिए कंफर्टेबल माहौल बना देते थे, कितना उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते थे। तो ऐसी चीज़ें जौन सी हैं वो उन्हें अब आपके साथ जो लॉस उन्हें फ़ील करा, आपके ना होने का लॉस जो फ़ील कर रहे हैं, ये अब उन्हें जिस टाइम समझ में आ जाएगा वो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। देखिए, स्टेप उठा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन फिर पीछे भी हट जाते हैं कि अपनी ही थॉट्स के जाल में फंसे हुए हैं,
ठीक है, इस तरह से ये कार्ड की रीडिंग हमने देखी है। धन्यवाद।